आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। जब लाइंस हमारे पास 3 डायमेंशन हो तो उनकी बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। इससे पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, हमें पता होना चाहिए स्क्यू लाइंस क्या होती है। इन टू डायमेंशन हमारे पास कंडीशन होती है कि द लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। या तो लाइंस हमारी पैरेलल होगी या लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होगी। बट इन 3 डायमेंशन द लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना ही वो इंटरसेक्टिंग हो, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं जनरली। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपके पास कि अगर हम देखें तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये पैरेलल नहीं है, और इसका मतलब जब हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। अगर सपोज हमारे पास 2 स्क्यू लाइंस ये हो L1 एंड L2, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इस टाइप की हो, और हमें कहा जाए इनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आपने क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जनरली जब ये पढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस अगर हम इस तरीके से रख लें कि एक ऐसा डिस्टेंस या एक ऐसी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यही बात हमारे पास है कि अगर सपोज मैं ये भी कंसीडर कर लूं कि ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, लाइक दिस, ये 2 लाइंस हैं और ये इनकी बिटवीन हम डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये इसके परपेंडिकुलर है और नीचे का पोर्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे सपोज मैंने कहा कि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी क्यू, तो जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू विच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L2। तो P1 भी पी क्यू भी परपेंडिकुलर है इसके L1 के, पी क्यू भी परपेंडिकुलर है इसके L2 के। तो तब इस केस में जो पी क्यू है द लेंथ ऑफ दिस पी क्यू इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एस डी, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब क्वेश्चन इज हाउ वी फाइंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें? अगर हम एक वे तो ये है कि लाइन के ऊपर L1 के ऊपर एनी पॉइंट ले लें और उसको हम P कंसीडर कर लें, और लाइन L2 पे एनी पॉइंट ले लें उसको हम Q कंसीडर कर लें, और P Q के डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट कर लें। यानी अगर हमारे पास P और Q कोऑर्डिनेट आ गए तो हम आसानी से जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 इनकी मल्टीप्लाई का सम किसके इक्वल होगा? 0 के। सिमिलरली पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इसका मतलब क्या हो गया? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू इनटू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, इनकी मल्टीप्लाई का सम भी किसके इक्वल होगा? 0 के। अब जब ये दो सम 0 हो जाएंगे तो उसको सॉल्व करके अगर हम यहाँ लेमडा की फॉर्मेट में लेते हैं या म्यू की फॉर्मेट में लेते हैं तो हम लेमडा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम लेमडा म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसका मतलब हमारे पास पी एंड क्यू ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और हम आसानी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो पहले हम करके देखते हैं इसको, ठीक। एक वे और होता है उसके हिसाब से। अगर सपोज हमारे पास 2 लाइंस है, फर्स्ट R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2।
These are two lines और ये स्क्यू लाइंस है क्योंकि ना ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग है, यानी B1 और B2 दोनों डिफरेंट। अगर सपोज फर्स्ट लाइन को मैंने L1 कंसीडर किया, सेकंड लाइन हमारी L2, तो दिस लाइन इज L1 और दिस लाइन इज L2। Let PQ be the shortest distance। PQ क्या हो गया? That is shortest। अब अगर हम एक वेक्टर फाइंड आउट करना हो विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास ये कहे कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इसको हमने एक तरीके से यूनिट वेक्टर हो गया, यानी ये वो वेक्टर बन गया जो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे अगर हम पी क्यू वेक्टर की बात करते हैं तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू b1 एज वेल एज b2, तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा वो b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 बनेगा, दैट इज अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब अगर ये पॉइंट a1 हो और ये पॉइंट a2 हो तो व्हाट इज द लेंथ, और PQ हमने निकालना हो तो PQ इज अगर मैं इस PQ वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं इस वाले वेक्टर की, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? PQ वेक्टर विच इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो हमें इस फॉर्मेट में है। तो अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्मेट हो तो हम आसानी से विदाउट कैलकुलेटिंग P एंड Q हम इस तरीके से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने वो डिस्टेंस लगाया, PQ इज अ डिस्टेंस व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं फिर करते हैं। Distance, find the shortest distance between the lines whose equations are equal to 1 minus ti plus t minus 2j plus 3 minus 2k 3 minus 2tk and are equal to s plus 1i 2s minus 1j 2s plus 1k. It says that to find the shortest distance between these two lines. इन टू लाइंस के बिटवीन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहला काम तो हमारा ये है कि हमें इन्हें परफेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कि ये परफेक्ट फॉर्मेट में है। तो परफेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? r इक्वल टू टी वाले अलग करने, बिना टी वाले अलग करना है। तो i माइनस 2j प्लस 3k प्लस t माइनस i प्लस j माइनस 2k। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन। The second is r equal to I minus j plus k, s common I plus 2j plus 2k। अब पहले तो ये चेक करना है कि दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, नहीं है, क्योंकि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ये इक्वल नहीं है। तो इट मींस ये हो गया कि a1 तो हो गया ये वाला पार्ट a1 वेक्टर, और b1 वेक्टर हो गई, दिस इज b2 वेक्टर
और दिस इज B1। ये हमारे पास A1, A2, B1, B2 ये आ गया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस, इसको हम SD बोलते हैं, विच इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारे पास शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। अब टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। ये काम हमारा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं B1 क्रॉस B2। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, I J K कोएफिशिएंट ऑफ B1 -1 1 -2 कोएफिशिएंट ऑफ B2 1 2 2। दिस इज इक्वल टू I 2 और +4 6 -j -2 +2 0 +k -2 -1 -. So that is 6I -3k. This is B1 and cross B2. अब A2 minus A1 हो कैलकुलेट करना है। A1 is this one और A2 is this one. So it is A2. So A2 minus A1. This minus this. 0I plus j minus 2k. This is A2 minus A1. अब now the shortest distance is equal to A2 minus A1, which is j minus 2k dot B1 cross B2, which is 6I minus 3k upon magnitude of B1 cross B2, which is 36 plus 9. This equal to 3 to the 6 upon 36 plus 9, that is 45 और 45 को 3√5 लिख सकते हैं। So that is 2 upon √5 is the shortest distance between these two lines. So this is the shortest distance between these two lines. Now take another example. Find the shortest distance between the lines x minus 8 upon 3, y plus 19 upon minus 16, z minus 10 upon 7, and x minus 15 upon 3, y minus 29 upon 8, z minus 5 upon minus. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब फर्स्ट वे तो ये है कि हम इन टू लाइंस को कन्वर्ट कर लें वेक्टर फॉर्मेट में, और जिस वे से अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उस तरीके से कर लें। एक वे तो ये हो गया कि हम इनको जो है वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और यूज द फॉर्मूला दैट इज A2 minus A1 into cross dot B1 cross B2 upon magnitude। और अगर हम नहीं करते तो द सेकंड वे इज कि सपोज दिस इज द लाइन L1 और दिस इज द लाइन L2। तो लेट टेक एनी पॉइंट ऑफ लाइन L1, इसको हमने लैम्डा कंसीडर कर लिया। तो एनी पॉइंट ऑफ द लाइन L1 इज 3 लैम्डा प्लस 8 minus 16 lambda minus 19 और 7 lambda plus 10। ये एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 जिसको हमने P कंसीडर किया, और PQ इज द शॉर्टेस्ट
distance, that means PQ is perpendicular to L1 as well as PQ is perpendicular to L2. तो ये एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 लिया जिसको हमने क्या कंसीडर किया, दैट इज P, इसको हमने P कंसीडर किया। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, इसको मैंने म्यू कंसीडर किया, तो पॉइंट क्या बन गया, दैट इज 3 म्यू प्लस 15, 8 म्यू प्लस 29 और माइनस 5 म्यू प्लस 5 और दिस पॉइंट इज Q, ये पॉइंट Q बन गया हमारा। अब अगर हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाए तो हम P और Q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम PQ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो PQ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो हम उनका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इवन हम उनकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। PQ is perpendicular to L1. First find direction ratios of PQ. PQ के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा डायरेक्शन रेशियो, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7, 8 म्यू प्लस 16 लैम्डा माइनस दिस क्या है ना प्लस 18, 3 और 1 4, 48, दैट इज माइनस 5 म्यू माइनस 7 लैम्डा और माइनस 5। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। Similarly, direction ratios of L1, that is 3, minus 16 and 7, and direction ratios of L2, that is equal to 3, 8 minus. This is the direction ratios of L2. Now, since PQ is perpendicular to L1, तो इट मींस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, 0 के, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 this multiplied by this one plus this multiplied by this one इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से बनाता है, 9 म्यू एक हो गया, 16 8 जा एक हो गया और 35 एक हो गया, तो 9 म्यू माइनस 128 म्यू माइनस 35 म्यू प्लस माइनस 9 लैम्डा माइनस 256 लैम्डा और माइनस 49 एक ये हो गया, प्लस 21 माइनस 16 8 जा 128 8 हो गया 12, तो 16 4 जा 64 और 12 76 और माइनस 30 इक्वल टू 0। माइनस का 154 म्यू लैम्डा
2 7 और 7 इक्वल टू 0। यानी इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव होता है, काफी कैलकुलेशन आएगी इसमें। एक ही कैंसिल हो गया, अगर हम 2 से करेंगे तो 7 जा म्यू प्लस 1 5 7 दिस वन प्लस 3 8 6 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया है। सिमिलरली हम ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आएगी -1 और म्यू की वैल्यू आएगी -1। अब ये वैल्यू लैम्डा और म्यू की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -3 + 8 5 16 -3 एंड -7 दैट इज 3। और जब वैल्यू यहां पुट करेंगे तो q के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -6 + 15 एंड 9 और -16 + 29 यानी 13 और 10 और 5 15। तो इन दिस वे p और q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। तो तब हम p q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगा? 9 - 5 4 का स्क्वायर प्लस 13 - 3 16 हो गया होल स्क्वायर और 15 - 3 दैट इज 12। जो ये आपके पास सोल्व करके आएगा दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम चाहे तो इसमें से 4 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 4 आ गया तो 1 का स्क्वायर हो गया या 4 स्क्वायर हो गया, तो दैट इज 4 टाइम्स 1 + 16 + 9 दैट इज √26 यूनिट। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। तो P के कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास, Q के कोऑर्डिनेट भी है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन केस वैसे इजीएस्ट वे इज टू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर फॉर्म और अप्लाई द फॉर्मूला। ये वे टिपिकल पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इन केस हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए तब हम कहते हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0, तो इन दिस केस द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। प्रीवियस लेक्चर में इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में बताया था और हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाला था। तो वहां हमने एक डिफरेंट वे में किया था, यहां में एक डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं कि अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो दैट मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी 0, क्योंकि जब वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इट मींस इनका कोई डिस्टेंस ही नहीं बनेगा, तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास ये 2 लाइन्स है, so what is the shortest distance between these 2 lines? A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon magnitude of B1 cross B2. अब since the shortest distance is 0, so it means if this quantity is equal to 0, then we say that the lines are intersecting lines. अगर ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एक तरीका तो वो था टेक एनी पॉइंट ऑन लाइन L1
एनी पॉइंट ऑन लाइन L2 और उन दोनों को इक्वल कर दिया था। तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि वहां से हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं सारे में कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कौन सा। बट इसमें हम ये ओनली प्रूव कर सकते हैं द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मींस द लाइंस आर लाई ऑन वन प्लेन, एक ही प्लेन पे वो लाइंस हमारी लाई करती हैं। यहां से सिर्फ हम इतना पार्ट प्रूव कर सकते हैं। अगर वो कहेगा कि हमें पॉइंट भी निकालो वेयर द लाइन इंटरसेक्ट, तब हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। उस केस में हमें उसी वे में जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना है, हमने वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है और आसानी से उसके अंदर निकालना है। तो इसी टाइप से अगर हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो जो सेकंड हमने क्वेश्चन किया था वो बहुत लेंथी मेथड था। उससे बेटर ये है कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म और देन अप्लाई द फॉर्मूला दिस वन। तो इट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, करेक्ट। बट कॉन्सेप्ट वही था जो हमने किया था, बट उससे जो है हमें बहुत टिपिकल पड़ जाता है कि बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा। जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन जाएगा तो उसे सोल्व करना टिपिकल, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर मिस्टेक होगी इसका मीन्स हमारा आंसर सही नहीं आएगा तो हमें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे की बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।